नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप आप सबका स्वागत करता हूं शिक्षा मंडी में। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जो प्रश्न तिमाही और छमाही वार्षिक रूप से पूछे जाते हैं उन सभी को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्या उसका फंडामेंटल है, किस तरह से चीज़ें आसान बनती हैं, उन सभी चीज़ों को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी फंडामेंटल जान लेते हैं, थोड़ा धैर्य से काम लीजिएगा, सारी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। जैसे फंडामेंटल में क्या हमें जानना है, जैसे कि छमाही और एक होता है तिमाही। छमाही को इंग्लिश में लिखते हैं हाफ ईयरली HY और तिमाही को लिखते हैं QY क्वार्टरली। छमाही में क्या होता है कि रेट में 2 से भाग हो जाता है और समय में 2 से गुणा हो जाता है, क्योंकि वार्षिक ब्याज की दर प्रश्न में दिया होता है और छमाही लगने पे क्या होता है, रेट में 2 से भागा, क्योंकि 6 महीने पर ब्याज लगता है, इसलिए रेट में 2 से भाग करने पड़ते हैं और समय 2 गुना करना पड़ता है, क्योंकि तो एक वर्ष में 2 बार ब्याज लगाना पड़ता है, तो इसलिए समय 2 गुना हो जाता है। तो समय हो गया 2 गुना। इसी तरह से तिमाही की जब बात हो तो रेट में 4 से भाग देते हैं। रेट में 4 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि एक साल में वार्षिक दिया होता है ब्याज की दर प्रश्न में, और एक साल में 3 महीने का 4 ब्लॉक बनेंगे। तिमाही का मतलब 3 महीने और 3 महीने का एक साल में 4 ब्लॉक बनेंगे, यानी 4 बार ब्याज की गणना करना पड़ेगा। तो वार्षिक जब दिया होगा और 3 महीना पे ब्याज लगेगा तो उसमें 4 से भाग करने पड़ेगा रेट में, और समय में इसी तरह से क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि पहले एक साल में एक बार ब्याज लगता था, अब 3 महीना पर ही ब्याज लगेगा, इसलिए समय में 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए कि तिमाही में रेट में 4 से भाग और समय में 4 से गुणा, और छमाही में या अर्धवार्षिक भी कहते हैं इसको, और तिमाही को एक त्रैमासिक भी बोला जाता है। तो इन चीज़ों को लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा जब कभी भी वर्ड इस तरह से पूछा जाए। इसको अर्धवार्षिक भी कहते हैं। तो अर्धवार्षिक के लिए रेट में 2 से भाग और समय में 2 से गुणा। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए छमाही और तिमाही से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको करने के लिए। अब सीधा चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न पहला क्या है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न यह है कि 10,000 रुपये की राशि पर 10% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा एक वर्ष का, यदि ब्याज छमाही संयोजित होता हो। यानी छमाही यानी 6 महीना पर ब्याज अगर लगता हो तो 10,000 रुपये का एक वर्ष में 10% के हिसाब से क्या चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। आइए इसको समझते हैं। यानी अगर मैं डाटा लिखूं तो मूलधन दिया हुआ है 10,000 रुपया, रेट दिया हुआ है 10%, हाफ ईयरली ब्याज लग रहा है। क्या लग रहा है, हाफ ईयरली, इसका मतलब कि छमाही लग रहा है, छमाही, और टाइम 1 वर्ष का है। तो मैंने क्या कहा कि जब छमाही लग रहा हो तो रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी 10 का हो जाएगा 5%, और समय में क्या होगा, समय में 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 गुना 2 इक्वल टू 2। ध्यान रखिए, ये 2 वर्ष नहीं होता है, इसको 2 वर्ष की तरह काउंट करते हैं, क्योंकि समय में तो एक ही वर्ष दिया हुआ है प्रश्न में, लेकिन 2 वर्ष की तरह इसको कैलकुलेट करना पड़ता है, 2 वर्षों की तरह, इसलिए समय में 2 से गुणा करते हैं। हालांकि 2 वर्ष ये हो नहीं जाता। अब निकालना है आपको क्या, अब निकालना है आपको चक्रवृद्धि ब्याज। तो ध्यान रखिए, 5% का 2 वर्ष का डायरेक्ट रेट क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है कि डायरेक्ट रेट निकालने का 2R² होता है। ये होता है 2 वर्ष के लिए, और 3 वर्ष के लिए क्या होता है, 3R² R³ ये होता है। यहाँ होता है 2 अंक, उसके बाद आता है दशमलव, यहाँ होता है 4 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 2 अंक और यहाँ भी 2 अंक, 4 अंक के बाद दशमलव होता है, यहाँ दशमलव आता है। ये होता है 3 वर्ष का। ये जो फॉर्मूला है ये है डायरेक्ट रेट निकालने का। जैसे 5% का 2 वर्ष का डायरेक्ट रेट क्या होगा, इसको निकालना हो तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो R² की जगह करेंगे
तो 2 गुना 5 और ये हो गया 5 का स्क्वायर, r का स्क्वायर तो ये हो गया 25 और ये हो गया 5 गुना 10, तो ये हो गया 10.25, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव आता है। यानी 5% का 2 वर्ष का डायरेक्ट रेट जो होता है वो होता है 10.25%। तो अब सीधा आपको क्या करना है कि 10,000 रुपये का 10.25% निकाल लेना है। तो 10,000 रुपये का 10.25/100 और ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 2 जीरो, ये 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, ये आ गया 10.25 आंसर आपका। ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज 10.25। इस तरह से प्रश्न को करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीका है। कुछ नहीं करना, छमाही हो रहा है, रेट में 2 से भाग किया 5%, समय में 2 से गुणा किया, ये हो गया 1 वर्ष, 2 वर्ष में बदल गया। और 5% का 2 वर्ष का डायरेक्ट रेट मैंने इससे पीछे वाले वीडियो में आपको लिखवा भी रखा है, क्योंकि 5%, 10%, 20% ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। 10.25% आ गया, सीधा 10,000 का 10.25% निकाल लेना है। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा धैर्य से काम लीजिए। आगे और थोड़ा एडवांस लेवल का प्रश्न है जो आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएं। दोस्तों इसी तरह का एक प्रश्न है कि छमाही आधार पर 1 वर्ष का 40% वार्षिक ब्याज की दर से 80,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। छमाही आधार पर गणना हो रहा है, 1 वर्ष टाइम है। इसी तरह का प्रश्न है, इसको आप पॉज करके कर भी सकते हैं। मैं जल्दी से इस प्रश्न को कर देता हूं। तो कैसे बनाएंगे इसको? मूलधन है 80,000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 40%, हाफ ईयरली लग रहा है। हाफ ईयरली लगने का मतलब आधा हो जाएगा, तो ये होगा 20%। टाइम दिया हुआ है 1 वर्ष, इसको भी क्या करेंगे, ये दुगना हो जाएगा, तो ये होगा 2 वर्ष की तरह। अब क्या करेंगे कि CIO आपको निकालना है। तो 20% का 2 वर्ष के हिसाब से क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे डायरेक्ट रेट। तो इसका होता है 44%। ये मैं पहले भी निकलवा रखा हूँ, निकाल भी सकते हैं 2r स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर करेंगे 400 और 20 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 40। मैंने कहा कि यहाँ 2 अंक रहता है, ये 4 इसमें आ जाएगा, तो 44.00 आ गया परसेंटेज, ये 2 जीरो खत्म हो गया, तो 44% हो गया। यानी 20% का 2 वर्ष का डायरेक्ट रेट जो होता है वो होता है 44%। अब क्या करेंगे कि 80,000 रुपये का 44/100 निकाल लेंगे, 44% निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और चौके 32 और चौके 32 और 3 35 और ये आ गया 2 जीरो। ये हो गया आपका आंसर। यानी 80,000 रुपये का 40% के हिसाब से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 35,200 रुपया होगा जब ब्याज छमाही होता हो, अर्धवार्षिक लगता हो। तो बहुत ही आसान तरीका है इसको करने का। तो आइए कुछ नए प्रश्न की ओर रुख करते हैं ताकि चीज़ें और ज़्यादा समझ आए और नई नई चीज़ें हम सीखते रहें। दोस्तों प्रश्न है कि 16,000 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज त्रैमासिक दे हो। यानी 3 महीने पर ब्याज अगर देना हो तो आपको बताना है कि 16,000 रुपये की कितना रुपया ब्याज बनेगा। तो प्रश्न ये है कि मूलधन दिया हुआ है 16,000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, लेकिन ध्यान रखना क्वार्टरली लग रहा है। क्वार्टरली लगने का क्या मतलब है? क्वार्टरली लगने का मतलब है कि मैंने क्या कहा था, रेट में 4 से भाग करेंगे, तो 20 में 4 से करेंगे तो ये आ गया 5%। टाइम दिया हुआ है 9 महीने, तो 9 महीने दिया हुआ है, क्वार्टरली की बात है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 गुने 4 36 मंथ। 36 मंथ का मतलब होता है 12 तिया 36, 3 वर्ष। और निकालना आपको क्या है, CI। अब 5% का 3 वर्ष का डायरेक्ट रेट क्या होता है, ये होता है 15.7625%। ये कैसे आता है, ये इस फॉर्मूला से आता है 3r स्क्वायर r³। इसको निकालेंगे, ये 3 वर्ष के लिए होता है, तो ये आराम से यही चीज़ें आ जाएगी। ध्यान रखना है यहाँ 2 अंक होता है, यहाँ 2 अंक होता है और ये आ जाता है 4 अंक के बाद दशमलव होता है इसमें, तो ये होता है 5% के हिसाब से 3 वर्ष का डायरेक्ट रेट। अब क्या करेंगे, 16,000 रुपये का 15.7625
परसेंट के लिए 2 जीरो और ये हटाएंगे तो ये आ गया 4 जीरो नीचे, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया। अब 16 में इससे गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, 16 पचे 80, 8 बचा हासिल, 16 दूनी 32 अब 8 40 हासिल, 4 बचा, 16 छक्के 96, 96 या 4 100 हुआ हासिल, 10 आ गया, 16 साते 112, 112 में 10 जोड़ेंगे तो 122 का 2 आया हासिल हो गया 12, 16 पचे 80, 80 और 12 जोड़ेंगे तो आगा 92 हासिल क्या बचा 9, 16 और 9 25 और बटे ये 3 जीरो है तो ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया, ये आ गया 25 22, ये हो गया आपका आंसर। तो तिमाही अगर लगे तो रेट में 4 से भाग और समय में 4 से गुणा, तो इसमें मैंने 5% आ गया रेट और समय आ गया 3 वर्ष। तो 5% का 3 वर्ष का डायरेक्ट रेट होता है, ये आप ध्यान रखिए। 5% और 10% का डायरेक्ट रेट आपको कम से कम याद होना चाहिए, 3 वर्ष का या 2 वर्ष का। तो ये चीज़ें डायरेक्ट आ गया। अब 16,000 का मैंने इतना निकाल दिया, ये आ गया आपका आंसर। बहुत ही आसान है इसको करना, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। आइए कुछ और नए प्रश्न की ओर रुख करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं प्रश्न को पढ़ता हूं, उसको ध्यान से देखिए। प्रश्न यह है कि 15,000 रुपये पर 9 माह के लिए 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर अर्धवार्षिक और तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। यानी अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है यहाँ पर आपको, जब ब्याज तिमाही होता हो एक जगह और 6 माही होता हो। प्रश्न मैं लिख देता हूँ जल्दी से। यानी प्रश्न क्या दिया हुआ है कि मूलधन इसमें दिया हुआ है 15,000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 16% और टाइम दिया हुआ है 9 माह। तो एक बार अगर हाफ ईयरली मैं काउंट करूं तो क्या बनेगा, रेट बन जाएगा 8%, आधा हो जाएगा, और समय कितना बन जाएगा 9 दूनी 18, मतलब है कि 1 × 1/2 ईयर, यानी 1.5 वर्ष बन जाएगा। अगर क्वार्टर ईयर की मैं गिनती करूं तो क्वार्टर ईयर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 से भाग, तो ये होगा 4%, और समय हो जाएगा 4 से गुणा, यानी हो गया 36 मंथ इक्वल टू हो जाएगा 3 वर्ष। यानी ये हो गया 4% का 3 वर्ष के हिसाब से, 8% का 1.5 वर्ष के हिसाब से। अब देखिए 8% का 1.5 वर्ष के लिए डायरेक्ट रेट क्या होगा, इसको पहले निकाल लेंगे। तो देखिए 1.5 वर्ष का निकालने का क्या तरीका है कि पहले आप 2 वर्ष का निकालिए। 2 वर्ष का कैसे निकालेंगे, पहले वर्ष में 8% ब्याज लगेगा, दूसरे वर्ष भी 8% से लगेगा, और ये जो पहले वर्ष 8% लगा है इस पर भी 8% के हिसाब से ब्याज लगेगा, तो ये हो गया 64 और ये आ गया 0.64, क्योंकि 100 से भाग देना पड़ेगा। 8%, 8 का अगर 8% निकालेंगे तो ये आ गया 0.64। तो ये दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो गया 8.64। लेकिन आपको दूसरे वर्ष का पूरा ब्याज लेना नहीं है, दूसरे वर्ष का केवल आधा ब्याज लेनी है, तो इसमें 2 से भाग कर देंगे 6 महीने के निकालने के लिए। तो ये 4.32, यानी एक वर्ष का 8% और दूसरे वर्ष का 4.32%। तो इसको लिख सकते हैं कि एक वर्ष का लग गया 8% और हाफ वर्ष का कितना लगेगा 4.32%, यानी एक ही बार आ गया 12.32%। यानी 8% का 1.5 वर्ष का जो डायरेक्ट रेट हुआ वो हुआ 12.32%। इसी तरह से 4% का 3 वर्ष का डायरेक्ट रेट क्या होगा, तो मैंने क्या बताया, फॉर्मूला बताया 3r स्क्वायर r3। तो अब क्या करेंगे, यहाँ 2 अंक और ये ऐसे ही रहता है, तो इसको 4 में 3 से करेंगे तो 12.4 में r के स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16, 3 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 48, और r का क्यूब करेंगे तो आ गया 64। यानी 4% का 3 वर्ष का डायरेक्ट रेट जो होता है ये होता है 12.4864%। तो आपको बताना है कि हाफ ईयरली और क्वार्टर ईयरली में क्या अंतर होगा। तो यहाँ ब्याज में कितना अंतर है, ब्याज की दर में, तो क्या करेंगे कि 12.4864 में से ये जो 1.5 वर्ष का ब्याज है 12.3200 लगा लेते हैं यहाँ पे, ताकि चीज़ें आसान हो जाए घटाना। तो ये हो गया 6, ये हो गया 1,
पॉइंट, ये हो गया 0, यानी घटा के ये आ गया इतना %। यानी ब्याज की दर में अंतर कितना है? 0.1664%। अब क्या करेंगे, 15,000 का 0.1664% के लिए 2 0, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 4 0 नीचे, 3 0 से 3 0 खत्म हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौके 60 हासिल 6, 15 छक्के 90, 6 96 हासिल 9, 15 छक्का 90 और 9 99 हासिल आया 9, 15 और 9 आ गया 24 बटे 3 0 है तो ये आ गया यहाँ पॉइंट, तो 24.960 हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से प्रश्न को किया जाता है। तो ये इस तरह क्या करना है, जब कभी हाफ ईयरली क्वार्टरली में अंतर पूछे तो डायरेक्ट रेट निकाल लेंगे पहले। तो डायरेक्ट रेट 8% का 1.5 वर्ष का हो गया 12.32% और क्वार्टरली ईयर के लिए हो गया 12.4864%। तो यहाँ अंतर कितना है 0.1664% का, तो 15,000 का 0.1664% निकाल लिया तो ये आ गया 960 रुपया। तो ये हो गया आपका आंसर, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो होगा हाफ ईयरली और क्वार्टर ईयर में यानी अर्धवार्षिक और तिमाही में वो होगा 24.960। तो इस तरह से प्रश्न को किया जाता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न यह है दोस्तों, 50,000 रुपये की राशि पर 4% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना वार्षिक तथा अर्धवार्षिक रूप से किया जाए। यानी पिछले वर्ष में अर्धवार्षिक और तिमाही रूप से किया जाता था, इस वर्ष में वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से गणना किया गया है, तो अंतर बताना है आपको। यानी मैं क्वेश्चन लिखता हूँ अगर, तो डेटा लिखूँ तो 50,000 रुपये इसका मूलधन है। टाइम जो दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें दिया हुआ है वो है 4%, टाइम दिया हुआ है 1.5 वर्ष, और आपको बताना है कि हाफ ईयरली और ईयरली में अंतर क्या होगा CI का। ठीक है, तो मैं अगर मैं ईयरली गिनती करूं और यहाँ हाफ ईयरली करूं तो ईयरली के लिए तो ब्याज की रेट 4 ही रहेगा और 1.5 वर्ष भी 1.5 वर्ष ही रहेगा। लेकिन जब हाफ ईयरली की मैं जब करूँगा तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 में 2 से भाग करना पड़ेगा तो ये हो गया 2%, और समय में 2 से गुणा करना पड़ेगा तो ये हो गया 3 ईयर। तो 4% के हिसाब से अगर 1.5 वर्ष का हम निकालें चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट रेट, इसका क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, पहले वर्ष में 4, दूसरे वर्ष में भी 4 करेंगे, लेकिन ये पहले वर्ष में जो 4 है इस पर भी ब्याज लगेगा 4% के हिसाब से, तो ये कितना हो जाएगा 0.16। तो दूसरे वर्ष का टोटल ब्याज आ गया हमें 4.16। तो लेकिन ये दूसरे वर्ष का पूरा हो गया 12 महीने का, हमें आधे महीने का ही लेना है, 1.5 है, तो ये क्या हो जाएगा 2.08। यानी पहले वर्ष का ब्याज हो गया हमें 4% और आधे वर्ष के लिए जो ब्याज हमें मिलेगा 1/2 वर्ष के लिए वो इसका आधा हो जाएगा, तो 2.08। यानी टोटल कितना बन जाएगा 1.5 वर्ष के लिए 6.08%। यानी 4 वर्ष का अगर 1.5 वर्ष का डायरेक्ट रेट निकालें तो ये हो गया 6.08%। इसी तरह से 2% का 3 वर्ष के लिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालें डायरेक्ट रेट इसका, तो इस फार्मूला से निकालेंगे 3R स्क्वायर R क्यू। तो करेंगे 3 दूना 6 पॉइंट आएगा, 2 के क्यू करेंगे तो ये हो गया 8, लेकिन यहाँ 2 अंक होता है इसलिए 0, और 3R स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, ये आ गया 6.1208%। अब रेट में कितना अंतर है, रेट में जब अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस कर देंगे यहाँ 6.0800, तो ये हो गया 0.8, ये हो गया 4, ये हो गया 1, ये तो खत्म हो गया। यानी 0.1408% का अंतर है रेट में। तो अब ये है 50,000 का इतना % निकाल लेंगे, तो 50,000 रुपये का निकाल लेंगे 0.1408 बटे 100, पॉइंट हटाएंगे 4 0, तो 4 0 से ये
4 0 खत्म हो गया। और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पचे 40 और 14 पचे 70 और ये आ गया 100 से भाग देंगे तो 2 0, यानी 70.40 आ जाएगा अंतर ईयरली और हाफ ईयरली में। ज़्यादा कौन सा होगा, ईयरली की हाफ ईयरली? ज़्यादा हमेशा हाफ ईयरली होगा, क्योंकि यहाँ ब्याज 6 महीना पर लग रहा है। तो इस तरह से ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी और इसका एक पार्ट और आएगा, अगर कुछ कसर रह गया हो तो उसमें आपका सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। अब जाके प्रैक्टिस कीजिए, अपने किताब निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए और जो भी उसमें डाउट हो वो आके क्वेश्चन इस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आने वाली क्लास में उसको हम कंसीडर कर लेंगे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।